बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, अनअर्ड इनकम की, अनअर्ड इनकम, अनअर्ड इनकम। इसके लिए मैं दो बातें बोलूंगा, इसे बोलते हैं अनअर्ड का मतलब होता है अनअर्ड, जो इनकम अभी अनअर्ड जो कमाई नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव एडवांस, यानी कि एक तरीके से समझो उसका आउटस्टैंडिंग का उल्टा, सॉरी सॉरी, एक्रूड का उल्टा, एक्रूड का उल्टा, एक्रूड का उल्टा क्या होगा मेरे बेटे जी, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब पैसा तो ले लिया बट कमाया नहीं है। एक्रूड का मीनिंग क्या था, अर्न, कमा लिया मिला नहीं है, यह क्या है, मिल गया कमाया नहीं है। यानी कि ये वही वाली बात हो गई क्या, कि आपने मुझे पूरा पैसा फीस एडवांस दे दी, ठीक है ना, मुझे रिसीव तो हो गई, बट मैंने अभी उस पैसे को कमाने में मेहनत जो करनी थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, मैंने कमाई नहीं है, मतलब मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पैसा आ गया मेरे पे, बट मैंने उस पैसे के बदले जितना मुझे पढ़ाना है, जितने समय जितने महीने मुझे पढ़ाना है, मैंने भी पढ़ाया नहीं है, इसे बोलते हैं इनकम, एडवांस में पैसा मिल जाना। क्लियर है ये नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब दिमाग लगाओ, एडवांस इनकम क्या होती है पता है आपको, लायबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि पैसा तो ले लिया बट अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस दी नहीं है, सर्विस देना बाकी है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी वो, लायबिलिटी। और इस लेकिन इसके तहत हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कोई पूछेगा जर्नल बना के दिखाओ, तो जर्नल में कैसे करोगे बताओ, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश, और चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बात क्लियर हो गई। और क्या होगा मेरे बेटा जी, टू बन गई लायबिलिटी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एडवांस इनकम या अनअर्ड इनकम, इनकम का नाम लिख देना, बात खत्म, लायबिलिटी मान के, बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लिख देना। एंड अगेन वही वाली बात, ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जाती है पर्सनल में, और ये कौन सा पर्सन है मेरे बेटा जी, अगेन ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है, अगेन किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आपको सर्विस देनी है, जिसके रिस्पेक्ट में आपकी लायबिलिटी है। और अगर कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जगह बचा लेते थोड़ी सी, यहाँ लिख लेते, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो बेटा पहली बात तो हमारे पास एसेट जारी है, सॉरी एसेट, पैसा आ रहा है, कैश या बैंक एडवांस में पैसा आ रहा है, तो एसेट में कैश या बैंक में क्या कर दोगे, ऐड। और क्योंकि अभी तक हमने इसके बदले सर्विस नहीं होगी, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी के स्लैब में क्या कर दोगे, ऐड। अब देखो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लिखा अनअर्ड इनकम, इनकम मिली एडवांस में, तो क्या कर दोगे यहाँ पे कैश में ऐड, और क्योंकि एडवांस में इनकम मिली है, तो यानी कि इस इनकम के बदले हमें गुड्स या सर्विसेज देना बाकी है, एडवांस इनकम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना बाकी है, तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी ये लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या कर दोगे, ऐड। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दोगे, ये सर्विसेज दे दोगे, तो ये लायबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी, खत्म। अब देखो मेरे बेटा मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ लास्ट, इसी के अंदर कवर कर रहा हूँ, हालांकि मैंने 4 अलग अलग वीडियो बनाई है इसके लिए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड, ये बिल्कुल अलग अलग 4 वीडियो हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको देखो इन 4 शब्दों के बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो ये समझ ही लेना, ये जो 4 शब्द है, ये जो 4 शब्द है, ठीक है ना, पहला शब्द आपका आ गया, पहला आपका आ गया आउटस्टैंडिंग, थोड़ा जल्दी लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, क्लियर है ये नहीं है, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर है। दूसरा मैंने आपको बता दिया प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया आपको एक्रूड इनकम, फिर मैंने आपको बताया अनअर्ड इनकम। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका आपस में, सॉरी, इसका कनेक्शन है, ये जानबूझ के लिखा है, देखो जी, ये इनका आपस में कनेक्शन है कहीं ना कहीं, देखो जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे
तुम्हें फीस पे करनी है बट पे नहीं करी, तो तुम्हारे लिए बना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। तुम्हारे लिए क्या क्रिएट होगी बेटा जी, लायबिलिटी। लेकिन मेरे लिए वही चीज क्या बनेगी, एक्रूड इनकम, अन बट नॉट रिसीव। जैसे तुम पे ड्यू बट नॉट पेड, तुम्हारा बनता है बट तुमने पे नहीं करा, तो तुम्हारे लिए खर्चा हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और मेरे लिए क्या क्रिएट होगी, मैंने कमा लिया बट मुझे पैसा नहीं मिला। अरे जब तुमने पे ही नहीं करा तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, मेरी एसेट क्रिएट हुई। तुम्हें देना बाकी है, मुझे लेना बाकी है। मतलब अगर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो मेरी एक्रूड इनकम बनेगी फीस के नेचर में। लेकिन अगर तुमने एडवांस पे कर गया, प्रीपेड पे कर गए, तो तुम्हारे लिए क्या बन गई, एसेट। तुमने पैसा पहले पे कर दिया, बट मेरे लिए क्या बन जाएगी, वो अनर्ड इनकम, एडवांस इनकम। मतलब मुझे अभी पैसा मिला नहीं है। तो बेटा मैं बोल रहा था कि ये जो आउटसाइडिंग वर्ड है और ये जो प्रीपेड वर्ड है, ये जो अनर्ड वर्ड है, ये एक्रूड, ये चारों वर्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट की देन है। मतलब पैसा आया या नहीं आया इसी साल का रिकॉर्ड करो, पैसा गया नहीं गया इसी साल का रिकॉर्ड करो। प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, अनर्ड सब इसी की देन है। मतलब तुम्हारी कहाँ, जहां तुम्हारी एसेट बन रही थी वहां मेरी लायबिलिटी बन रही थी। हाँ ये ना, आपको ये चीज क्लियर हो रही है। और ये चारों ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं। मतलब ये किसी न किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में एसेट या लायबिलिटी को डिनोट कर रहे होते हैं। पैसा लेना बाकी है, देना बाकी है, सर्विस या गुड्स देना बाकी है, लेना बाकी है, तो किसी न किसी पर्सन को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। इसलिए चारों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। मैंने ये समझाने का आपको प्रयास करा था इन छोटी छोटी 4 वीडियो में। क्लियर है नहीं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्ड। होप्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, मुझे बता दीजिए बेटा आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।